नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से छुट्टी पे था मैं और आप लोग को कोई वीडियो में नहीं दे पाया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आज से वीडियो का सुचारू रूप से आपको मिलना चालू हो जाएगा और 2 गुनी उत्साह के साथ मिलेगा। हमारे इस चैनल को कम्युनिटी टैब भी मिल चुका है, जिसपे मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहूंगा यदि कोई अपडेट आपके लिए होगी जिसको आपको जानना जरूरी होगा। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है डसॉल्ट एविएशन की तरफ से, राफेल की तरफ से। जो आपको पता होगा कि रिलायंस के साथ मिलकर डसॉल्ट एविएशन ने नागपुर में एक प्लांट डाला हुआ है जो कि राफेल के और फॉल्कॉन 2000 के कुछ कंपोनेंट का निर्माण अभी करेगा। तो डसॉल्ट ने और भी ज्यादा कंपनियों से आह्वान किया है, फ्रांस की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से आह्वान किया हुआ है कि वो भारत में जाएं और राफेल के लिए जो कंपोनेंट वो बनाते हैं उसको बनाने के लिए प्लांट डालें। जैसा कि आपको पता होगा कि राफेल केवल और केवल डसॉल्ट एविएशन नहीं बनाता है, उसके लिए इंजन का निर्माण करता है सैफरन, और उसके लिए जो रडार है उसका वो निर्माण करता है थेल्स। तो कई कंपनियों का मिश्रण होता है कोई भी एयरक्राफ्ट, उसी तरह राफेल भी कई कंपनियों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का एक मिश्रण है, जिसमें से केवल और केवल डसॉल्ट एविएशन का प्लांट भारत में लगना स्टार्ट हुआ है। तो उन्होंने और भी कंपनियों से यह आह्वान किया है कि आप यहां पर आइए, जिससे कि पूरा ओवरऑल एक इकोसिस्टम बनेगा राफेल को भारत में डेवलप करने का। दोस्तों, अधिकतर हम हथियारों के मामले में ये सुनते हैं कि भारत ने इस देश से इंपोर्ट किया, इस देश से टेक्नोलॉजी खरीदी, पर यहां पर एक खबर निकल कर आई है जिसमें कि भारत ने एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट डील साइन किया है यूएई के साथ। यूएई को चाहिए थे बोफोर्स आर्टिलरी गन में लगने वाली किसी कंपोनेंट के 40,000 पीस, और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 232 करोड़ रुपए में, ऐसा बताया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चेयरमैन एससी वाजपेयी ने। वैसे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1989 से ही कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करती आई है, पर वो लगभग 30-40 करोड़ के ही प्रोजेक्ट हुआ करते थे, 30-40 करोड़ के ही सामान हुआ करते थे। पर इस समय यह पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डील है जो कि 232 करोड़ रुपए का है। तो धीरे धीरे भारत भी अब एक्सपोर्ट क्षेत्र में हथियारों के मामले में बढ़ने लगा है और यह चीज अब लगातार बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में और स्पेस के क्षेत्र में भारत में कुछ इस प्रकार के माहौल का निर्माण हो रहा है जिसमें भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, अगली खबर डीआरडीओ द्वारा निर्मित इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की तरफ से आ रही है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसका हेड हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने इस चीज को पास कर दिया है कि अब डीआरडीओ द्वारा जो डेवलप किया गया है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, उसको नेवी के लिए खरीदा जाएगा और यह पूरा करार लगभग 432 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें कि 232 इस प्रकार के सेट खरीदे जाएंगे। डीआरडीओ ने इसका विकास किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका प्रोडक्शन करेगा। नोडल जो प्रोडक्शन है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा और उसको नेवी में कमीशन किया जाएगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। जो हमारे कन्वेंशनल होते थे उनको हाथ से ट्यून करना पड़ता था, पर जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो होते हैं उनमें कंप्यूटर लगा होता है, पर्सनल कंप्यूटर लगा होता है। यदि हमें कोई चीज ट्रांसमिट करनी है तो उसको कंप्यूटर के माध्यम से ही फीड कर दिया जाता है, या जितनी फ्रिक्वेंसी में हमें फीड करना है वो डिजिटली उसमें लॉग इन कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है और उस प्रकार से वो फीड होती है। इसी प्रकार उसमें रिसेप्शन में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्रिक्वेंसी मैनुअली बटनों के द्वारा केवल डाल दी जाती है और सारा कम्युनिकेशन हो पाता है। यह प्रोक्योरमेंट IDDM कैटेगरी में किया जा रहा है, यानी कि इंडिजिनियस डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में किया जा रहा है, यानी कि जिसको इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है और बनाया गया है। तो यह पूरी तरह से इंडिजिनियस है। और अब जो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है कि भारत सरकार अपने मेक इन इंडिया प्लान को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाली है। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। तो वो बोनस खबर हमारी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा लॉकहीड मार्टिन टाटा के साथ सहयोग किया हुआ है और भारत में एक जॉइंट वेंचर चला रहा है और C-130 सुपर हरकुलिस वो बनाता भी है, उसके कुछ कंपोनेंट बनाता है टाटा के साथ मिलके, और भी कुछ प्रकार के कंपोनेंट किसी और हेलीकॉप्टर्स के लिए भी बना रहा है। पर अब उसने एक संकेत दिया है कि वो रिसर्च लैब
भी भारत में बनाएगा, जिसके द्वारा उसको विश्व भर में जितने भी रिसर्च काम करने हैं, किसी एयरक्राफ्ट को डेवलप करना है, तो उसके लिए कुछ रिसर्च काम अब भारत में भी किया जाएगा। तो लॉकहीड मार्टिन के द्वारा एक प्रयास है कि वो भारत में ज्यादा से ज्यादा घुस पाए और यहाँ के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको समझ पाए कि किस प्रकार की भारत की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से किस प्रकार के एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स को डेवलप करने हैं, ताकि वो भारत के लिए भारत की रिक्वायरमेंट वाला एक एयरक्राफ्ट डेवलप कर पाए और कॉन्ट्रैक्ट वही जीत पाए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कोई वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।